स्वागत है। और आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। पर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हम बेसिकली दो गैस की ट्रांसपोर्ट करते हैं। पहला होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना। इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि अब हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग देखेंगे हम सबसे पहले कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम। जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंबाइन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ देखेंगे। उस तरीके जब हम O3 यानी नाइट्रेट के साथ देखेंगे, फ्री रेडिकल करवाएंगे तो क्या होगा। सबसे पहले जब हम बाइंडिंग करते हैं हीमोग्लोबिन की, जिसको हम HB नाम देते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है HB। जब हम इसकी कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेशन हो रहा है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कौन सा कंपाउंड बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जिसको हम कहते हैं HbO2। कौन सा कंपाउंड, HbO2 कहते हैं। यानी बाइंडिंग में सबसे पहला क्या है, हीमोग्लोबिन को कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के साथ यानी ऑक्सीजनेशन, तो क्या बनेगा HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। फिर दूसरा है कि जब हम हीमोग्लोबिन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करते हैं तो बनता है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, HbCO2 बनता है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनेगा। ठीक है, जो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या है, ये दोनों प्रोसेस रिवर्सिबल है, यानी कि ये दोनों दोबारा भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये रिवर्सिबल है, एक बार बन गया तो दोबारा नहीं होगा। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है कि जब हम हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेंगे तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। HbO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हीमोग्लोबिन को बाइंड करेंगे या कंबाइन करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा कार्ब हीमोग्लोबिन। ये दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। फिर जब आप देखते हैं कि हमने क्या किया कि अगला देखा हमने कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे देखते हैं ना कि मतलब जैसे जो लोग सिगरेट इन सबको इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, उसमें क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की कंपोजिशन बढ़ जाती है उसके ब्लड में। ऑक्सीजन की कंपोजिशन बढ़ानी चाहिए हमें ब्लड में, क्योंकि ATP एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है रेस्पिरेशन करने के लिए। पर ऐसा नहीं होता। जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड, जब हम सिगरेट वगैरह इंटेक करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है हमारी वजह, जिससे हमारी बॉडी को लंग्स ये सब बेकार होने लगते हैं। अब हम देखेंगे जो हीमोग्लोबिन है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है तो बनता है कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जो 200 टाइम ज़्यादा होता है किससे, ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। क्योंकि देखा था हमने, कहा था कि जो सिगरेट इंटेक करते हैं उनके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होता है। पर होना चाहिए किसकी ज़रूरत हमें ज़्यादा है, बॉडी को ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा नीड है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का हमारी बॉडी को यूज़ नहीं कर सकती। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, वो 200 गुना 200 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है ऑक्सीजन से। तो क्या बनता है, जब हीमोग्लोबिन कंबाइन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो बनता है कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है भाई, ये रिवर्सिबल नहीं होता, दोबारा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि दोबारा या सिगरेट पी लिया अगर हमने तो कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के बाद दोबारा से हमारा वो होता है। ऐसे तो लंग्स कैंसर वैंसर होते ही नहीं, लंग्स ठीक हो जाता है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता। इसलिए दूसरा क्या है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन होता है फ्री रेडिकल्स या O3 या नाइट्रेट के साथ में, O3 को हम नाइट्रेट करें यहाँ पे, नाइट्रेट या O3 या नाइट्रेट के साथ में, तो क्या बनता है, ऑक्सीडेशन होता है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ये ऑक्सीडाइज फॉर्म जो होती है हीमोग्लोबिन को, उसको हम कहते हैं मिथेनोग्लोबिन। ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या है हीमोग्लोबिन की, मिथेनोग्लोबिन है। यहाँ पर क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है यहाँ पे कंबाइन हो रही है Fe+3 के साथ में, और इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है। आयरन ऑक्साइड बनता है, यानी कि इससे क्या होती है डिसीज, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम में कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है, अगर उसके मॉलिक्यूलर एलिमेंट पूछेंगे कौन सा है तो वो है, या मॉलिक्यूल पूछेंगे तो वो है आयरन प्रेजेंट होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आयरन, ऑक्सीडाइज फ्रोटी फॉर्म। यानी पहला क्या है कि जब हीमोग्लोबिन को हमने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो बना ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हमने कंबाइन किया तो बना कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन HbCO2। जब हमने, ये दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। जब हमने हीमोग्लोबिन को कंबाइन किया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो बना कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी 200 से गुना ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, 200 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जब हमने हीमोग्लोबिन को कंबाइन किया फ्री रेडिकल के साथ में, O3 के साथ में और नाइट्रेट के साथ में, तो बना ऑक्सीडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी इसे हम कहते हैं मिथेनोग्लोबिन HbFe+3। इससे ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर बनाता है आयरन ऑक्साइड। और कहाँ ये होता है, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये आयरन ऑक्साइड। अब सबसे पहले देखेंगे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे। कौन सा देखेंगे हम, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को देखेंगे। ये
अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन यार दो चीज़ों में होता है, एक होता है प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, दो चीज़ों से ट्रांसपोर्ट होता है, एक प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट या कार्बन डाइऑक्साइड का हो, दूसरा हमारा हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन ही क्या पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन ही रेड कलर का पिगमेंट होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, जो क्या करता है मेनली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी में, इसका ये मेन फंक्शन है। अब सबसे पहली बात, अप्रॉक्सीमेटली सबसे पहले 2 से 3% जो ऑक्सीजन होती है O2 होती है वो ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, बिकॉज ऑक्सीजन डज नॉट डिजॉल्व इजिली इन वाटर। देखो अब यार जो सबसे ज़्यादा उसी में होगा जो मतलब कि जो जिसमें डिजॉल्व नहीं होगा वो तो कम ही ट्रांसपोर्ट करेगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन जो वो डिजॉल्व नहीं होता वाटर में। अब रीज़न क्या है कि प्लाज्मा यार 2 से 3%, 100% में से 2 से 3% की ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिर्फ प्लाज्मा क्यों करता है, 2 से 3% ही क्यों करता है? तो इसका रीज़न है कि यार कि ऑक्सीजन जब वो डिजॉल्व नहीं होता ईजिली, वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, इस वजह से ये 2 से 3% ऑक्सीजन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मा। दूसरी चीज़ है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दूसरे मेथड से होता है कि 97 to 98% जो ब्लड होता है यानी ऑक्सीजन होता है वो बाउंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ, रेड कलर का होता है हीमोग्लोबिन, आयरन कंटेनिंग होता है हमने ब्लड सेल में, जिसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। हमने क्या कहा था कि 97 to 98% हमने कहा था जब ऑक्सीजन कंबाइन होता है हीमोग्लोबिन के साथ में तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो 97 to 98% जो हमारा ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, ठीक है। तो 2 से 3% प्लाज्मा कैरी करता है, क्योंकि वाटर में इजीली ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो सकती, इसलिए 2 से 3% ही ऑक्सीजन को प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है। 97 to 98% जो होता है ब्लड को हीमोग्लोबिन कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। अब दो चीज़ें यार कि हीमोग्लोबिन के पास कितनी बाइंडिंग साइट होती है, हीमोग्लोबिन के पास बाइंडिंग साइट ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड विद हीमोग्लोबिन देखते हैं क्या है कि बाइंडिंग साइट कौन कौन सी होती है भाई, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हीमोग्लोबिन के साथ में। तो भाई सिंपल है, हीमोग्लोबिन के पास 4 चेन होती है, हीमोग्लोबिन के पास 4 होती है, 4 ऑक्सीजन कर सकता है कंबाइन और 4 कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन कर सकता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन के पास होती है 2 होती है अल्फा चेन और 2 होती है बीटा चेन, तो यानी कि 4 होती है, एक मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 4 और एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कंबाइन कर सकता है, 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को भी कंबाइन कर सकता है। पर इसके पास 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा पेप्टाइड और 2 होती है अल्फा पॉलीपेप्टाइड होती है। तो पूछेगा कि कितनी अल्फा पॉलीपेप्टाइड होती है क्वेश्चन में, तो 2 लगाना है, और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड पूछेगा तो 2 बीटा पेप्टाइड कितनी होती है, 2 बीटा पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड से कंबाइन हो सकता है हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और टोटल पूछेगा तो 4 ऑक्सीजन कंबाइन हो सकता है एक हीमोग्लोबिन से और 4 कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो सकता है, 2 अल्फा कंबाइन हो सकता है अल्फा से 2 और 2 बीटा से कंबाइन हो सकता है, टोटल 4 होते हैं। अब होता है कि यार एक होता है रेस्टिंग कंडीशन, एक होता है स्टेरनस कंडीशन। रेस्टिंग कंडीशन में हम ऐसे बैठे हैं नॉर्मली, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे रेस्ट कर रहे हैं, और स्टेरनस कंडीशन होता है कि जैसे हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं उस टाइम पे कैसे कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगा ड्यूरिंग रेस्टिंग एंड स्टेरनस एक्सरसाइज के समय। अब पहले बात देखते हैं कि यार हेल्दी ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ये सब पहले ये हमें स्टेरनस और रेस्टिंग समझने पहले ये पता होना चाहिए। पहली बात, हेल्दी ह्यूमन में पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में 115 ग्राम क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। कितना भाई साहब, 100 हर एक, अगर मतलब बहुत सारे पाउच है यार, 3-4 पाउच है, उसमें हर एक पाउच में 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड रखा हुआ है, उसमें कितना हर एक पाउच में तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, यानी 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और अब एक हीमोग्लोबिन कितना कैरी करता है भाई, एक हीमोग्लोबिन 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैरी करता है। कितना, 100 मिलीलीटर ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, एक ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन कैरी करता है। और 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना कैरी करता है, 1.34 की मल्टीप्लाई कर देंगे 15 मिलीलीटर से, 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन। तो हमें पता क्या चला कि 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी करेगा 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन, और 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी करेगा 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो सिंपल सा आंसर क्या है कि पर 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन होगा। अगर पूछा है कितना मिलीलीटर भाई, 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना मॉलिक्यूल कितना ऑक्सीजन होगा, तो 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन टिक लगाएंगे। अब 2 चीज़ें हैं, एक होता है हमारा रेस्टिंग कंडीशन, एक होता है स्टेरनस कंडीशन। अब रेस्टिंग कंडीशन के समय क्या है, 2 चीज़ समझनी है कि रेस्टिंग कंडीशन में हमें कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम कोई हेवी वर्क नहीं कर रहे हैं। रेस्टिंग कंडीशन में हम आराम से बैठे हैं, तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी तो कम चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन किस लिए चाहिए होता है, एनर्जी बनाने के लिए चाहिए होता है।
और स्टेनस कंडीशन में हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के चाहिए तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी ना। तो इसलिए हम देखते हैं, मान लो हमने कहा था कि 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन के कैरी होते हैं। अब होता है हमारे पास, देखो ये ट्रक वर्क के सिस्टम से हम समझते हैं। मान लो ये कोई ट्रक है जो एक चीज़ को, ऑक्सीजन को कैरी करके लाता है हमारे पास लंग्स के, इन सब चीज़ों के पास कैरी करके लाता है। हमने देखा कि 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और तो हमने क्या किया कि हमने इसे 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन दे दिया 20 में से। हमने क्यों कहा कि रेस्टिंग कंडीशन में हमें कम देना पड़ता है, तो रेस्टिंग कंडीशन था तो इसलिए हमने 20 मिलीलीटर में से 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन की किसी क्या कर दिया, हमने अनलोडिंग कर दी। अनलोडिंग का मतलब कि हमने निकाल के रख दिया। पहले हमने क्या किया था, जैसे कुछ भी यार कैरी करना होता है तो पहले सामान लोड करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन जो हमने 100 मिलीलीटर ब्लड में लोड किया था इस ट्रक में, फिर हमने लाकर यहाँ पे जब 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन अनलोड कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे 25% तो हमने लोड किया है, 25% तो अनलोडिंग की है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, क्योंकि 20 मिलीलीटर था, 20 मिलीलीटर था तो 100% हो गया। जब चार वो हैं उसके पार्ट, तो हर एक पार्ट 25% का होगा ना, तो हमने 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन अनलोडिंग कर दी। तो ये क्या मिला, C6H12O6 यानी ग्लूकोज है, ग्लूकोज मिला, तो ऑक्सीजन बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या हुआ कि हमेशा ना कि जितना हम अनलोडिंग करते हैं ना उससे ज़्यादा हमें फिर लोड करना पड़ता है, उससे कम थोड़ा उसके बराबर ही लोड करना पड़ता है अनलोडिंग की, ताकि बैलेंस बना रहे। हमने जब 5 मिलीलीटर अनलोडिंग की थी तो उसके बाद हमने यहाँ पे देखा तो ऑक्सीजन बना, ये सब बना, ऑक्सीजन यहाँ पे लोड हो, अनलोडिंग हो गया, अंदर आ गया भाई। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा लोड होगा 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बना, डिसोसिएशन क्या होगा भाई, डिसोसिएशन हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का 25% डिसोसिएशन क्यों हुआ, क्योंकि हमने 25% हमने टोटल 20 मिलीलीटर में से हमने 5% ऑक्सीजन की अनलोडिंग की थी, तो यानी 25% डिसोसिएशन हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की थी कि 25% डिसोसिएशन हुआ। जब हमने 5% ऑक्सीजन दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा, मतलब अब हम देखते हैं यहाँ पे डिसोसिएशन देखते हैं, यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखते हैं। यहाँ पे भी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में प्रेजेंट है। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी हुई थी, 4 कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा 4 मिलीलीटर की लोडिंग हुई थी, क्योंकि हमने 5 मिलीलीटर लोड अनलोडिंग किया था। तो उसके इक्वल या उससे थोड़ा कम लोडिंग करना पड़ता है, जितना हम देते हैं उतना उससे थोड़ा कम या उसके बराबर ही मिलता है उसे फिर। तो ये 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे लोडिंग हो गया, और बचा कितना था हमारे पास, 20 मिलीलीटर में से हमने 5 मिलीलीटर दे दिया था, तो हमारे बचा था 15 मिलीलीटर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 15 मिलीलीटर बच गया। अब उस तरीके से हम देखेंगे, ये था हमारा रेस्टिंग कंडीशन में, जब हमें ऑक्सीजन की मात्रा कम चाहिए होती तब हमने यहाँ पे 5 मिलीलीटर हमने ऑक्सीजन दे दिया तो हमारे पास बचा 15 मिलीलीटर। और जब हमने किसी को 5 मिलीलीटर दिया तो दोबारा उसको रिजल्ट में दोबारा भी तो उसको चाहिए कुछ, तो उसके लिए उसने दोबारा इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, 4 मिलीलीटर कार्बन ऑक्साइड दे दिया। तो यहाँ पे रेस्टिंग कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड 4 मिलीलीटर और ऑक्सीजन 15 मिलीलीटर होंगे। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड की कंडीशन है, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड की कंडीशन है। अब आता है स्टर्नस कंडीशन, यानी जब हम हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बॉडी को एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उस समय हमारा मसल ब्रेकडाउन होता है। जब मसल ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी की जरूरत ज़्यादा होती है बॉडी को, ताकि कैरी करने के लिए। तो इस कंडीशन में हमें ज़्यादा ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो हम ये 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन लेकर आए थे, ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आए थे, यानी ऑक्सीनेटेड ब्लड हमने इसमें से 15 मिलीलीटर ऑक्सीजन दे दिया, अनलोडिंग कर दी 15 मिलीलीटर ऑक्सीजन की। तो इसने जब 15 मिलीलीटर ऑक्सीजन मिला तो इसने क्या किया कि ग्लूकोज बना लिया। ग्लूकोज ही तो हमारा एनर्जी है, वो बाद में बॉडी प्लांट वैसे स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखती है ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज बना, यानी हमारी बॉडी को एनर्जी मिल गई। 15 मिलीलीटर ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे 5 मिलीलीटर दिया था, यहाँ पे 15 मिलीलीटर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टर्नस कंडीशन है, यानी वर्किंग कंडीशन है। यहाँ पे जब हमने 15 मिलीलीटर दे दिया तो यहाँ पे हमारे पास 14 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड की लोडिंग भी तो होगी जब हमने 15 दिया था। यहाँ पे जब हमने 5 मिलीलीटर दिया था तो यहाँ पे 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड की लोडिंग हुई थी। तो यहाँ पे जब हमने 15 मिलीलीटर ऑक्सीजन जब अनलोडिंग की, तो फिर यहाँ पे हमारे पास 14 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड लोडिंग हुआ। तो इससे डिसोसिएशन कितना हुआ, क्योंकि हमने 4 हिस्से में से 3 पार्ट दे दिया हमने, तो हमारे पास 70% डिसोसिएशन हो गया, 75% डिसोसिएशन हो गया हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। अब इसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड की कंडीशन में देखेंगे तो क्या होगा, 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन इधर होगी, क्योंकि 15 दे दी तो हमारे पास 5 बचा। इसके रिस्पेक्ट में इसने हमें दोबारा 14 मिलीलीटर ऑक्सीजन दिया। इसमें कितना था डीऑक्सीनेटेड, 15 मिलीलीटर था, क्योंकि हमने 5 मिलीलीटर की अनलोडिंग कर दी थी। यहाँ पे 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन होगा और 14 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड होगा।